हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के अंदर जो टेंस चल रहे थे अपने, उसमें अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लिया। उसके बाद जो आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सेम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। बस उसमें जो पास्ट वाली चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है और वो सिंस फोर का उसमें यूज होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और आपके एग्जाम में इतने उसके क्वेश्चन भी नहीं आते। जो अगला है अपन वो पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आज जो पढ़ेंगे वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अपन ने प्रेजेंट और पास्ट के दोनों पढ़ लिए। ठीक है, प्रेजेंट वाले भी पढ़ लिए और पास्ट वाले भी पढ़ लिए। ठीक है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, वो सब में सेम ही है। ठीक है, और जो टेंस पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस की सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? आइडेंटिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? आइडेंटिटी, पहचान। हिंदी वाक्यों के अंदर क्या पहचान आती है। दूसरी इसकी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी क्या देखेंगे इसकी? मैन वर्ब। इसमें मैन वर्ब कौन सी यूज होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी पहचान की। तो कौन सी आती है पहचान? इसकी आती है गा, गे, गी। वह पढ़ेगा, वह खाना खाएगा, वह कल जयपुर जाएगा, ऐसे। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? गा, गे, गी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? विल, शैल। ठीक है, ये दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैन वर्ब क्या होती है? इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। ठीक है, इसमें एस या एस यूज नहीं होता, एस या एस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और पहचान क्या होती है? गागेगी। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस अगर बात करें तो अपन जो भविष्य में होने वाली अनिश्चित कार्य होते हैं ना, उसमें इस टेंस का यूज किया जाता है। जो इंडेफिनेट वर्क्स होते हैं ना, इंडेफिनेट एक्शन होते हैं, उनका उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अनिश्चित कार्यों में इसका यूज होता है जो भविष्य में होती है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। भविष्य में होने वाले होने वाले अनिश्चित कार्य, अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट कार्यों हेतु फ्यूचर सिंपल, भविष्य में होने वाले अनिश्चित यानी इंडेफिनिट कार्य हेतु फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। मतलब कि जो भी अनिश्चित कार्य होते हैं ना, कि वह कल जयपुर जाएगा, उसको कोई फिक्स हो गया कि वो कल जयपुर चला ही जाएगा। वे अपन बात बोल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कि वो कल जयपुर जाएगा, तो कंफर्म नहीं है। इस चीज में 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो काम कंफर्म हो गई। और भविष्य का तो अपने को पता ही है, कोई फिक्स नहीं होता फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि फ्यूचर भविष्य में होने वाले अनिश्चित कार्य हेतु फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। उस एग्जांपल से अपने को जो भी ये बात अपने लिखी है ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल गो टू टेम्पल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, वे अगले सोमवार को मंदिर जाएंगे। तो इसमें अपन ने क्या यूज किया? विल। ये किसकी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर सिंपल की। ठीक है, और इसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है? ये भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट मंडे यानी कि आने वाला सोमवार। तो नेक्स्ट सोमवार यानी आने वाला जो सोमवार है उसमें वो मंदिर जाएंगे। तो कंफर्म थोड़ी है कि वो मंदिर जाएंगे, 100% श्योरिटी नहीं होती है। ऐसे भविष्य वाले जो फ्यूचर टेंस के अंदर जो बातें होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल हेल्प यू। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। कंफर्म थोड़ी है करेगा, कंफर्म नहीं कह सकते ना। तो वही बात है कि भविष्य में जो अनिश्चित कार्य होते हैं ना, उनका कोई फिक्स नहीं होता, 100% श्योरिटी नहीं होती। उन कार्यों के लिए अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और अपन ने ये दो एग्जांपल देख लिए। दे विल गो टू टेम्पल नेक्स्ट मंडे यानी कि वे अगले सोमवार को मंदिर जाएंगे। कोई फिक्स थोड़ी है कि चले जाएंगे, इमरजेंसी कोई काम हो गया तो वो जाना भी कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा अपन ने एग्जाम देखा, ही विल हेल्प यू, इन वह तुम्हारी मदद करेगा। तो कंफर्म थोड़ी है कि वो मदद करेगा, मना भी कर सकता है बाद में। ठीक है, तो ये अपन ने दोनों चीज देख ली। अब देखते हैं इसकी फिक्स एडवर्ब की इस टेंस को अपन पहचानेंगे कैसे। वाक्य में अगर वो एडवर्ब्स आ जाए उनको अपन देख के टेंस आराम से उसमें फिल कर लेंगे। तो वो फिक्स एडवर्ब्स देख लेते हैं एक बार। तो फिक्स एडवर्ब्स लिखा देता हूँ मैं, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें एक दो ही है।
फर्स्ट है इन फ्यूचर, ठीक, दूसरी है नेक्स्ट, और तीसरी है टुमारो। इसका मतलब होता है इन फ्यूचर का भविष्य में, किसमें, भविष्य में। नेक्स्ट होता है अगला, जो अपन ने ये यूज किया है नेक्स्ट यानी अगला, ठीक है। इसके बाद टुमारो यानी कि आने वाला कल, ठीक है। टुमारो मॉर्निंग यानी आने वाली सुबह, ठीक है। ये होगी इसकी फिक्स एडवर्ब, ज्यादा नहीं है, बस तीन ही है। इन तीनों को ज्यादातर आपको क्वेश्चन भी इन तीनों से मिल जाएंगे। बाकी आप सेंटेंस को पढ़ के आप अच्छे से उसको समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे फ्यूचर में बात हो रही है। और इंडेफिनेट वर्क दे रखे हो तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख के इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल करा देता हूँ फिक्स्ड एडवर्ब का, उससे अपने को ये इसका यूज पता लग जाएगा कि किस हिसाब से आपको सेंटेंस में देखने को ये मिलती है फिक्स्ड एडवर्ब, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर बात करते हैं अब। माई ब्रदर विल कम, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम जयपुर नेक्स्ट संडे। क्या आया अपने पास इसमें फिक्स एडवर्ब, नेक्स्ट। क्या आया, नेक्स्ट, यानी कि कब की बात हो रही है, अगले संडे की बात हो रही है। जैसे इस वाक्य में अपन ने किया था, दे विल गो टू टेम्पल नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगला सोमवार, यानी आने वाला टाइम, ठीक है। और माई ब्रदर का अकॉर्डिंग क्या है, विल, और ये आएगा फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, ये आपको फिल करवाएंगे। और ऐसे आपको हिंट मिलेगी, आपको फिक्स एडवर्ब अगर वाक्य में दे रखी है, जो मैंने एक फिक्स एडवर्ब लिखाई है, अगर वो आपकी याद है तो आप आराम से उनमें टेंस यूज कर लोगे, ठीक है। और इसकी अपने देखी है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। टुमारो मॉर्निंग भी हो जाए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए इसके एक एग्जाम्पल खूब है। और अब देखते हैं इसके आगे रूल्स की बात करते हैं, चलो देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अब रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन इसमें। इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, उसमें जो मेन क्लोज होता है, जिसको अपन प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, कौन से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, इफ या व्हेन से शुरू होने वाले, उनमें जो मेन क्लोज होता है, मतलब प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसमें जो अपन टेंस यूज करते हैं ना, वो फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। चलो देखो इसको, कंडीशनल सेंटेंस के, सेंटेंस के मेन क्लोज में, मेन बोल दो या इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, इफ या व्हेन से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं ना, उनमें जो मेन क्लोज होता है, उसमें अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। क्या एग्जाम्पल है, इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। तो अपन इसमें जो इफ से शुरू हो रहा है, ये है अपना कौन सा सेंटेंस है, ये इतना, ये जो इतना इतना है ना, ये वाला कोमा से इधर वाला, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो बचा है ना, ये वाला, ये है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। कौन सा है ये, प्रिंसिपल क्लोज। और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और ये शुरू किससे हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, तो अपन इसको पहचान लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज कौन से होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। तो ये देखो हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जो यूज हो रहा है इसमें, कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पर, फ्यूचर सिंपल टेंस।
कौन सा यूज हो रहा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। और इधर कौन सा हो रहा है? इधर हो रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें करते हैं अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट। अगर आप एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है? आई सेल बाई ए कार। क्या है? आई सेल बाई ए कार व्हेन द प्राइसेस प्राइस कम्स डाउन। ठीक है, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। आई सेल बाई ए कार यानी मैं एक कार खरीदूंगा, व्हेन यानी जब द प्राइस कम्स डाउन यानी कि मूल्य, जो गाड़ी का मूल्य है ना वो कम आएगा, यानी कि मूल्य में गिरावट आएगी तब। ठीक है, तो अपन यहाँ इसमें ये देखते हैं कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज कौन सा है। तो मैंने बताया इफ या व्हेन वाले जो होते हैं ना वो होते हैं सबऑर्डिनेट। ये देखो, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, और ये जो सेल्फ डिपेंड होता है, मतलब आई सेल बाई ए कार यानी कि मैं कार खरीदूंगा, ये वाक्य एक अपने आप में एक तरीके से पूरा ही है, यानी इस वाक्य पे डिपेंड नहीं, ये वाला इस पे डिपेंड है। जब पैसों मूल्य में गिरावट आएगी तो क्या मतलब निकला इसका? कुछ मतलब नहीं, ये डिपेंड होता है इसके ऊपर और ये इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। ठीक, और इसमें अपन कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? फ्यूचर सिंपल। कौन सा यूज कर रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, कौन सा यूज कर रहे हैं? फ्यूचर। और इधर अपन कौन सा यूज कर रहे हैं? कम सारा है, देखो इधर ये हो रहा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो अपन ने रूल नंबर फर्स्ट समझ लिया कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके जो मेन क्लॉज होते हैं उनमें जो टेंस यूज होता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। और अपन ने एग्जांपल दोनों से इसको अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। ठीक है, रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन होते हैं ना उनको जो एक्सप्रेस करते हैं ना उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर हैं, तीन चार हैं, वो लिखाएंगे आपको। उनसे अलग अलग तरीके से उनको यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो लिखते हैं अपन फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने हेतु निम्न स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। निम्न स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। क्या है? फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने हेतु निम्न स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ आपको, उसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर वाली। ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, जब आपको सब्जेक्ट दिया हो। क्या? जब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद इज, एम, आर हो, और उसके बाद शर्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जब सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद इज, एम, आर हो, और उसके बाद इन्फिनेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है ये इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इनके बाद अगर ये दे रखा है ना तो वो अपना फ्यूचर सिंपल वाला सेंटेंस बन गया। कैसे? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, रेहान इज टू कम टू अजमेर। क्या है? रेहान इज टू कम टू अजमेर, यानी रेहान रेहान जो है ना अजमेर से आने वाला है। अब अपने यहाँ ये देखो, ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्या? कम है ना, ये हो गया इन्फिनेटिव। और आपको ये पूछ ले ब्लैंक दे के कि यहाँ क्या आएगा,
अगर रेहान ब्लैंक टू कम टू अजमेर, फिर आपको कोई टेंस फिल करना हो तो अपन क्या करेंगे, ये करेंगे इज, ये इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर वाला। इसके बाद अगर टू इन्फिनेटिव मिलता है तो अपन रेहान के अकॉर्डिंग क्या कर दिए, इज। ठीक है, इसके आगे आईएनजी फॉर्म कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना कि इज आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आ रही, कंटिन्यूस का हो गया। इज जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। जब आपको सब्जेक्ट दिया हो इज एम आर, इसके बाद क्या मिले आपको, इसके बाद मिले अबाउट, क्या मिले, अबाउट, और वही टू इन्फिनेटिव। ठीक है, मैं इस बार इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। द पेशेंट, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, क्या आया, अबाउट है, ये टू प्लस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये आ गया अपना अबाउट यहाँ पर, और अपने को ये फिल करवा लें। क्या करना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। अब अबाउट की जगह क्या आ जाए, गोइंग आ जाए, क्या आ जाए, गोइंग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग, और वही आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले। तो कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मनीष इज गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। ठीक है, मनीष इज गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। तो इसमें क्या यूज हो रहा है अपने यहाँ पे, इसके बाद क्या हो रहा है, गोइंग। ठीक है, टू बाई, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का मत समझ लेना, गोइंग आ रहा है तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रही है, इन्फिनेटिव। ठीक है, आईएनजी फॉर्म तो आ रही है, लेकिन इसका ये आगे भी देखना, इसका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए इसके तीन स्टेज। अगली देखते हैं 4 नंबर वाली, उससे सब्जेक्ट इस बार क्या आएगा, हैज है। ऊपर क्या पढ़ रहे थे अपन, इज एम आर पढ़ते आ रहे हैं, इस बार क्या है, हैज है। और इसके बाद क्या आएगा अपने वही टू इन्फिनेटिव, क्या आएगा, टू इन्फिनेटिव। और एग्जांपल से इसको अपन समझते हैं। ही हैज टू कम इन टाइम, क्या है, ही हैज टू कम इन टाइम, यानी कि उसे समय पर आना है। तो अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो गया, और ये हो गया यहाँ पर हैज। इनमें से ही के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, हैज। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें है वाला, है वाले से, है वाले से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई हैव टू पे द फीस, क्या आया, आई हैव टू पे द फीस, ये फीस है। ठीक, इसके बाद ये क्या है अपने पास, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, इन्फिनेटिव, क्या है ये, इन्फिनेटिव। इस टू प्लस वर्ब की फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, और ये क्या यूज हो रहा है, हाई, आई हैव, आई के अकॉर्डिंग क्या यूज हो रहा है, हैव, इसके अकॉर्डिंग ये यूज हो रहा है, ही के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, और ये मनीष के अकॉर्डिंग इज यूज हो रहा है, पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या यूज हो रहा है, इज। यानी कि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो ये हैव आ गया। ठीक है, इधर प्लूरल तो आ रहा था। ठीक है, इस प्रकार अपन ने ये कुछ स्ट्रक्चर देखी है जिनका फ्यूचर सिंपल में यूज होता है, और उनका इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज होता है। अपन ने पीछे इसके पहले देखी थी, इज एम आर जब आए आपके साथ, तो उसमें जो अपन यूज करते हैं इन्फिनेटिव डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले अबाउट से पहले अबाउट नहीं आएगा, इतना इतना पहला वाला यही था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड हो गया अबाउट, थर्ड हो गया गोइंग, और फोर्थ हो गया हैज वाला। ठीक है, और इसके बाद शर्त क्या है कि ये जो टू प्लस इन्फिनेटिव है ना, ये आना जरूरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेंस आज वाला समझ में आ गया होगा, और ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट।
नेक्स्ट टेंस में मिलेंगे। नेक्स्ट टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती आ रही है और आपका जरूर कोर्स पूरा जरूर करवाएंगे। और इतनी गारंटी दे सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये आपको खूब हेल्प करेगा।